आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट क्या है। एसी क्या होता है। हम लोग को पता है एसी करंट इज अ करंट दैट वेरीज विद टाइम एंड रिवर्स इट डायरेक्शन। वाइल डीसी करंट क्या होगा। डीसी करंट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। कहने मतलब क्या है, ये देखिए। ये हमने ले ली करंट और ये ले लिया हमने टाइम। और टाइम के रिस्पेक्ट में एसी क्या करेगा, एसी वेरी करेगा। और डायरेक्शन कैसी होगी, रिवर्स होगी। रिवर्स मतलब कि डायरेक्शन दोनों साइड होंगे। जैसे ये देखिए, एक साइकिल बनाते हैं। ये हमने एक साइकिल बनाई, क्लियर। और इसका मैग्नीट्यूड देखिए, ये जीरो मान लिया। ये मैग्नीट्यूड क्या है, ये टी वन पे भी मैग्नीट्यूड ये है। टी टू पे मैग्नीट्यूड क्या है, दिस मैग्नीट्यूड। और टी थ्री पे दिस मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड पे आ रहा है, क्लियर। फिर ऐसे यहाँ भी मैग्नीट्यूड आता रहेगा। और क्या लिखा था, रिवर्स इस डायरेक्शन। जो डायरेक्शन इस तरफ से उसकी रिवर्स डायरेक्शन इस तरफ भी होगी। ये डायरेक्शन दोनों तरफ होगी। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो जाएगी, ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मान लेते हैं टी फोर है। इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, ये हमने आई फोर मान लिया। ये टी फाइव है, इसका ये हो जाएगा, ये आई फाइव हो जाएगा। ये ये तुम्हारा आई सिक्स हो जाएगा, ये टी सिक्स पे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये मैग्नीट्यूड का डिफरेंट है, ये मैग्नीट्यूड का डिफरेंट है। यानी चेंज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन भी हम लोग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आइए देखिए, अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट विच चेंज पीरियोडिकली बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चेंज किसको करना है हमको, एक मैग्नीट्यूड को चेंज करना है और दूसरा किसको चेंज करना है, डायरेक्शन भी चेंज होनी चाहिए। मीन्स पीरियोडिकली बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज होने चाहिए। यहाँ से ये देखिए, यहाँ तक ये हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया। ये हम लोगों का नेगेटिव साइकिल हो गया, हाफ नेगेटिव साइकिल, क्लियर। कि हम लोग क्या है, एसी करंट है। जबकि डीसी करंट में हमें क्या बोला था, डीसी करंट रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डीसी करंट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और डायरेक्शन भी हम लोग की कांस्टेंट रहती है। ये मान लेते हैं यहाँ पे 5 एम्पियर करंट बह रही है, क्लियर। अगर हम टी वन की बात करें इस केस में, यहाँ पे टी टू की बात करें, टी वन के केस में करंट कितनी बहेगी, 5 एम्पियर। टी टू के केस में करंट कितनी बहेगी, 5 एम्पियर। और डायरेक्शन क्या है इसमें, एक ही डायरेक्शन, एक्स एक्सिस ऊपर ही डायरेक्शन है, सब एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ हम लोग के डायरेक्शन बनेंगे, क्लियर। एसी और डीसी में अंतर समझ में आ गया ना। एसी केस में होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज होती रहती है, और डीसी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है। सच चेंज इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इन मेजर इन सम टर्म ऑफ साइकिल। जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम लोग मेजर करते हैं किस टर्म में, साइकिल के टर्म में मेजर करते हैं। अब साइकिल क्या होती है, साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है, ईच रिपीटेशन ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड साइकिल। कहने का क्या मतलब है, एक साइकिल बना लेते हैं हम लोग। ये मान लेते साइकिल है, ठीक है। इसमें क्या है, ईच रिपीटेशन ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव। हम पॉजिटिव को सेट ले लो, ये हमने आई वन ले लिया, ये आई टू ले लिया। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये आई थ्री है, ये आई फोर है, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव सेट हो गया हम लोग के लिए। और हमें नेगेटिव सेट भी चाहिए इंस्टेंटेनियस, तो हमने यहाँ पे ले लिया, ये हमारा आई फाइव है, ये हमारा आई सिक्स है, ये हमारा आई सेवन है, क्लियर है। क्या हुआ, सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई। और इस रिपीटेशन, और क्या क्या होना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए। अगर ये साइकिल एक कंप्लीट वन साइकिल है, अगर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो एक अनदर साइकिल आ जाएगी, ये क्लियर। अगर ये साइकिल रिपीट हो रही है
तो ये हम लोग की ये हम लोग क्या हो जाएगा, पूरा सेट क्या हो जाएगा, साइकिल का हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी क्या होगी, एक साइकिल हो गई। यहाँ से एक पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, ये पूरी साइकिल हो गई। इसको किस टर्म में मेजर करते हैं, साइकिल के मेजर साइकिल टर्म में इसको मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को, जो चेंज हो रहे होते हैं। ईच साइकिल ऑफ द एसी कंसिस्ट ऑफ द टू हाफ साइकिल। एसी में दो हाफ साइकिल होती है। ये एसी का केस है, इसमें कितनी साइकिल है, दो हाफ साइकिल है। एक हाफ साइकिल ये होगी हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी हाफ साइकिल है, और एक ये हाफ साइकिल ही होगी। क्लियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेमली पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल। ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव साइकिल, नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव साइकिल। क्लियर। करंट इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करते हैं। करंट क्या हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे यहाँ तक बढ़ रहा है, एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचा इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड अटेंड मैक्सिमम, और मैक्सिमम यानी यहाँ तक अटेंड किया, मैक्सिमम तक अटेंड कर लिया, एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग। और यहाँ से फिर क्या हुआ, डिक्रीज होने लगा, कहाँ तक जाएगा, जीरो तक। फिर आगे टाइम बढ़ाएंगे तो जीरो तक जाएगा, एंड जीरो तक हो गया। ठीक है। इट इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में फिर वो इंक्रीज करने लगेगा, या मैक्सिमम तक पहुँचेगा इस पॉइंट तक, यहाँ तो मैक्सिमम तक पहुँचेगा अपोजिट डायरेक्शन, एंड बिहेव सिमिलरली। और जो यहाँ पे बिहेव किया था सिमिलरली यहाँ पे बिहेव करेगा, मैक्सिमम तक पहुँचेगा, फिर अगेन आ जाएगा, जीरो तक जाएगा। क्लियर। द फिगर वन बी, सो ये पार्ट वन का बी है, ये फिगर वन का बी, ये को शो कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट को शो कर रहा है। सो द ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट अगेंस्ट द टाइम, किसके अगेंस्ट हमने देखा, टाइम के अगेंस्ट देखा। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में क्या देखा हम लोगों ने, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे टाइम बढ़ा रहा है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, ये हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल होगी। और डीसी के केस में क्या होता है, डीसी में डायरेक्ट करंट की बात करें, डीसी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, रिमेन सेम रहेगी। क्लियर। अगर देखा जाए, अगर डायरेक्शन हमारी सेम है, चाहे हम डायरेक्शन पॉजिटिव हाफ साइकिल ले लें, चाहे डायरेक्शन हम नेगेटिव हाफ साइकिल ले लें, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है पर डायरेक्शन हमारी क्या सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। ठीक है। सेम डायरेक्शन मतलब हो सकता है ये डायरेक्शन ऐसी हो, नेगेटिव वाली, इसको हम लोग बोल देंगे पल्सेटिंग डीसी करंट। क्लियर। इन प्रैक्टिस सम वेव फॉर्म आर अवेलेबल इन मैग्नीट्यूड चेंज बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। डायरेक्शन सेम रहेगी पर मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, हम लोग का मैग्नीट्यूड केस में चेंज हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन हमारी रिमेन है, सेम एज पॉजिटिव या नेगेटिव, चाहे डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव हो। द फिगर दिस इज शोन इन फिगर फर्स्ट सी, ये फर्स्ट का सी पार्ट है, ये शो कर रहा है, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी की बात है यहाँ पे हो रही है। सच वेव फॉर्म इस कार्ड, इसको क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। द वेव फॉर्म ऑप्टेन, इस वेव फॉर्म को कहाँ से ऑप्टेन करते हैं, एज आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर इन एग्जाम्पल ऑफ द पल्सेटिंग डीसी। जो फुल वेव रेक्टिफायर है वहाँ से उसके आउटपुट से इस वेव फॉर्म को हम लोग ऑप्टेन करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं। क्लियर है। और रेक्टिफायर जानते हैं हम लोग क्या होता है, रेक्टिफायर होता है कन्वर्ट करता है क्या, एसी को डीसी में। जहाँ एसी का पूरा रेक्टिफायर होगा वहाँ से उसको ऑप्टेन करेंगे, तो जो ऑप्टेन वेव फॉर्म मिलेगा, चाहे ये वेव फॉर्म मिले चाहे ये वेव फॉर्म मिले, इसको हम लोग बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी करंट। एसी क्या हुआ, एसी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं। डीसी करंट क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहता है। और पल्सेटिंग डीसी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता है पर डायरेक्शन हमारी सेम रहती है। क्लियर। अब कुछ एडवांटेज ऑफ द एसी, अल्टरनेटिंग करंट के क्या एडवांटेज होते हैं। पहला एडवांटेज, वोल्टेज इन एसी सिस्टम कैन बी रेज एंड लोअर विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस कार ट्रांसफार्मर। हम वोल्टेज, एसी में जो वोल्टेज होता है हम उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, किसकी हेल्प से,
ट्रांसफार्मर की हेल्प से, ये एक डिवाइस है, उसकी ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम उसको वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बट या इन डीसी सिस्टम रेज एंड लोअरिंग ऑफ द वोल्टेज इज नॉट इजी। पर डीसी के केस में क्या, डीसी डायरेक्ट करंट सिस्टम के केस में क्या, वोल्टेज को बढ़ाना घटाना इजी नहीं है। कर सकते हैं पर इजी नहीं है, जितना इजीनेस हम एसी के केस में कर सकते हैं। वो भी किसकी हेल्प लेते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर की हेल्प से। क्लियर। एज द वोल्टेज कैन रेज इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एट हाई वोल्टेज पॉसिबल। जब वोल्टेज को रेज कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं, रेज कहाँ से कर सकते हैं वोल्टेज को, हम 11 केवी से 220 केवी तक का वोल्टेज हम इसमें रेज कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से इतना रेज कर सकते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उसमें हाई वोल्टेज पॉसिबल होता है। इसमें अगर हाई वोल्टेज पॉसिबल है तो क्या होगा, नाउ द हाई वोल्टेज होने के कारण हमें यहाँ पे चाहिए होगा लेसर लेसर इस करंट फ्लोइंग थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन। तो हमें इसमें जो करंट की जो फ्लोइंग चाहिए होगी हमें लेसर चाहिए होगी। जब लेस करंट होगा तो हमें तो लेस कॉपर चाहिए होगा, लेस कॉपर लॉसेस करेगा, और लेसर इस कंडक्टिंग मटेरियल लिखवा है। लेस करंट बह रही तो हमें कंडक्टिंग मटेरियल क्या होगी, लेसर रिक्वायरमेंट ही पर्याप्त हम लोगों के लिए। क्लियर। और दिस मेक एसी ट्रांसमिशन ऑलवेज इकोनॉमिकल। और इस कारण जो ट्रांसमिशन है एसी का वो इकोनॉमिकल मतलब सस्ता पड़ता है, और एफिशिएंट मतलब सक्षम में मजबूत रहता है हम लोगों का। सस्ता भी है और मजबूत भी है, एफिशिएंट मतलब बेहतर है। क्लियर। और थर्ड एडवांटेज क्या हो गया, इट इज़ बिल्ट अप टू एसी वोल्टेज। इट इज़ बिल्ट अप हाई एसी वोल्टेज। हाई एसी वोल्टेज के कारण क्या होता है, हाई स्पीड एसी जनरेटर एलार्ज कैपेसिटी। जो जनरेटर होती है उसकी स्पीड हाई होगी, एसी स्पीड हाई होगी और एलार्ज कैपेसिटी के होंगे, और जिनका कंस्ट्रक्शन एंड द कॉस्ट ऑफ सच जनरेटर आर वेरी लो। और उसका कंस्ट्रक्शन करना और उसकी कॉस्ट क्या होती है, वेरी लो होती है। कंस्ट्रक्शन कम होगा, कॉस्ट वेरी लो होगी। हाई एसी वोल्टेज अबाउट मान लेते हैं हम लोग 11 केवी कैन बी जनरेट। हाई वोल्टेज लगभग 11 केवी जनरेट कर सकते हैं, उसको अप टू कर सकते हैं, इट कैन बी अप टू कहाँ तक अप टू पहुँचा सकते हैं हम लोग, 220 केवी वोल्ट तक पहुँचा सकते हैं। फॉर द ट्रांसमिशन पर्पस, भेजने के पर्पस से, ट्रांसमिशन पर एट द सेंडिंग एंड, भेजने के एंड से। यानी हमने मान लो सेंडिंग एंड से हमने 11 केवी से या 220 केवी तक ट्रांसमिशन लाइन में को लाइन भेज सकते हैं, तो रिसीवर एंड को मिलेगा उसको कितना वोल्ट मिल जाएगा, और वाइल कैन बी लोअर डाउन 400 वोल्ट एट द रिसीवर एंड। और रिसीवर एंड पे हम लोग को मिल जाएगा 400 वोल्ट तक। और इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ डीसी, और ये डीसी के केस में पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर। जैसे सप्लाई भेजी जाती है 11 केवी से 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन हम लोग यहाँ से प्रोड्यूस किया स्टैंडिंग इन पे, जो रिसीवर में जो घरों में मिल रही होगी वो कितना मिल रहा होगा, 400 वोल्ट तक, 400 वोल्ट तक। और जबकि ये डीसी में पॉसिबल नहीं है। एन एसी इलेक्ट्रिकल मोटर आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन के पर्पज से देखा जाए तो एसी इलेक्ट्रिकल मोटर्स का कंस्ट्रक्शन कैसा है, सिंपल है। और सिंपल होगा तो इसका जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, चीपर होगी, सस्ती होगी। एंड रिक्वायर लेस अटेंशन फ्रॉम दी मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यानी मरम्मत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि वो जो रिक्वायरमेंट होगी उसका अटेंशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर। और फिफ्थ पॉइंट क्या, वेन एवर इज नेसेसरी एसी कैन बाई इजिली कन्वर्टेड टू डीसी। whenever it is necessary AC supply can be easily converted to obtain DC supply। यानी हम AC को DC में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जब AC को DC में कन्वर्ट करो सीधी सी बात है, हमको रेक्टिफायर सर्किट की जरूरत पड़ेगी, तो DC में कन्वर्ट हो सकता है। वो किस पर्पज़ के लिए चाहिए होता है, दिस इज रिक्वायर DC इज़ वेरी इनिशियल फॉर द एप्लीकेशन लाइक। DC हम लोग के लिए बहुत इनिशियल है मूल रूप से कहाँ पे, जैसे कि हम लोग बड़ी क्रेन देखी होगी, वहाँ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डीसी करंट यूज़ करते हैं। प्रिंटिंग प्रोसेस होता है वहाँ भी डीसी यूज़ होती है। बैटरी चार्जिंग में हम लोग डीसी यूज़ करते हैं। टेलीफोन सिस्टम में भी वहाँ पे क्या होता है, डीसी सिस्टम यूज़ होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कन्वर्टर ले लेते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया और उसमें हम
इन एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे होते हैं डीसी का यूज़। कहाँ? क्रेन, प्रिंटिंग प्रोसेस हो गया, बैटरी चार्जिंग हो गई, या टेलीफोन हो गया। बट अगर रिक्वायरमेंट की बात, सच रिक्वायरमेंट डीसी इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू एसी का। अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो एसी ज़्यादा यूज़ होती है कंपेयर टू, एसी ज़्यादा यूज़ करेंगे और डीसी का यूज़ कम है। क्लियर? अब टाइप ऑफ द वेव फॉर्म। अभी हमने जो वेव फॉर्म देखा था वो क्या, कौन सा वेव फॉर्म था? एक वेव फॉर्म हम लोग ये देखा था अभी तक, एसी की वेव फॉर्म की बात कर रहे हैं तो ये हम लोग का साइनस प्योर साइनसॉइडल वेव फॉर्म था। ठीक है, और कौन कौन से वेव फॉर्म होते हैं अभी हम लोग देखते हैं। हम लोग एसी की वेव फॉर्म की बात करें, एक वेव फॉर्म स्क्वायर होता है, ये हम लोग का स्क्वायर वेव फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? और ये हम लोग का ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो जाएगा। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, पॉजिटिव हो गई हमारी, ये नेगेटिव हो गई। ठीक है, इस केस में ये ट्रेपेजॉइडल वेव फॉर्म है। ट्रेपेजॉइडल का शेप बन रहा है ये ये अगर ट्रेपेजॉइडल होता क्या? ये लाइन पैरेलल हो और ये लाइन अनपैरेलल लाइन हो, वो हम लोग को ट्रेपेजॉइडल फॉर्म होता है। ये हम लोग का ट्रेपेजॉइडल वेव फॉर्म हो गया। ये हम लोग के एसी के टाइप हो गया, और भी हो गई। ये प्योर साइनसॉइडल फॉर्म हो गया। द वेव फॉर्म ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट ऑन प्योरली साइनसॉइडल। ये तो साइनसॉइडल हो गया। ये कौन सा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट बता रहा है, यानी फर्स्ट का बी पार्ट, एक पार्ट तो ये हो गया वेव फॉर्म। इन प्रैक्टिस a quantity which undergoes the variation in its instantaneous value and magnitude as well as direction with respect to some zero reference is called alternating quantity। यानी alternating quantity की definition क्या हुई? a quantity, ऐसी quantity undergoes variation, किसमें वेरिएशन होना चाहिए? in its instantaneous value, जो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी वैल्यू में क्या चेंजमेंट हो रहा है, हर जगह इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है हम लोग को चेंज हो रहा है, एज वेल एज साथ साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी चेंज हो। एक ये डायरेक्शन होगी फास्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल, और ये फास्ट हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू, ये हमारा टाइम हो गया। एज रिफरेंस टू जीरो इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ग्राफ ऑफ सच क्वांटिटी अगेंस्ट द टाइम, हम इसको किस रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? अगेंस्ट द टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेव फॉर्म। वेव फॉर्म जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का ग्राफ होगा जिसको हम अगेंस्ट बनाएंगे, किसके? टाइम के अगेंस्ट बनाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेव फॉर्म बोलोगे। क्लियर? अल्टरनेट क्वांटिटी क्या हो गया? वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमारी क्या होती है? वेरिएट कर रही है, यानी चेंज हो रही है, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट क्वांटिटी। और ऐसा ग्राफ, यानी अल्टरनेट क्वांटिटी का ऐसा ग्राफ जो हम बनाते हैं अगेंस्ट द टाइम, उसको बोलते हैं वेव फॉर्म। क्लियर? और ये कुछ एग्जांपल दिए गए, ये स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजोइडल हो गया, ये ट्रायंगुलर हो गया, ये हमारा ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म हो गया। स्क्वायर वेव फॉर्म, ये हमारा ट्रायंगुलर शेप में, इसको ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बोलेंगे। ये ट्रेपेजोइडल शेप में, इसको हम बोलेंगे ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म। नाउ out of this type of the alternating waveform, purely sinusoidal waveform prefer for AC system। जब हम लोग एसी सिस्टम की एनालिसिस करनी होती है तो हम लोग कौन सा वेव फॉर्म यूज़ करते हैं? प्योर साइनसॉइडल वेव फॉर्म यूज़ करते हैं। प्योर साइनसॉइडल वेव फॉर्म कैसा होगा? ये हमारा आई हो गया, ये हमारा टी हो गया, ये हम लोग का प्योर साइनसॉइडल वेव फॉर्म हो गया। ये फिर यही हम लोग यूज़ करेंगे, जो भी एनालिसिस करनी होगी इसकी हेल्प से एनालिसिस करेंगे। अब वेवफॉर्म की बात होगी। वेवफॉर्म में कुछ एडवांटेज है। देयर आर फ्यू एडवांटेज सेलेक्टिंग द प्योरली साइनसॉइडल वेवफॉर्म एज अ स्टैंडर्ड वेवफॉर्म। ठीक है, इसके क्या एग्जांपल है वो हम लोग देखते हैं। इस वेवफॉर्म के क्या एग्जांपल है प्योरली साइनसॉइडल वेवफॉर्म के?
मैथमेटिकली इट इज़ इजी टू राइट इक्वेशन फॉर प्योरली साइनसोइडल वेव फॉर्म। क्लियर है? जैसे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे हम लोग आई लिखते हैं, आई की इक्वेशन लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको हम वे फॉर्म में देखेंगे तो वे फॉर्म कैसे बनेगा हम लोग का, ये आई की इक्वेशन, ये करंट हो गया, ये ओमेगा टी हो जाएगा। और इसका वे फॉर्म, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर? और इसके अलावा सेम यही वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, पर यहाँ पे फाइव की वैल्यू क्या है, फाइव की वैल्यू क्या रखें कि ये वैल्यू आ जाए, जीरो रखें। ठीक है, फाइव की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर जीरो रख रहे हैं तो एट टाइम टी इजिकल टू जीरो, तो वैल्यू कहाँ पे होगी, यहाँ, यहाँ से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगी। तो इसका वे फॉर्म कैसे बनेगा, इसका वे फॉर्म ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इस वे फॉर्म को हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इजी है, इजी पड़ेगा, इसको इजी है, इसको हम एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं, इसको आसानी से हम लोग डील कर सकते हैं। ठीक है, एनी अदर टाइप ऑफ द वे फॉर्म कैन बी रिजॉल्व इनटू द सीरीज साइन कोसाइन। कोसाइन का वे फॉर्म बन सकता है, कोसाइन होगा, कोसाइन कैसे बनेगा हम लोग का, ये वाला, ये साइन वे फॉर्म हम लोग का हो गया। ठीक है, और कोसाइन क्या होता है, कोसाइन जो होता है एट टी इक्वल टू जीरो पे 90 से स्टार्ट होता है, ये हम लोगों का, ये हम लोगों का कोसाइन वे फॉर्म हो जाएगा। ये साइन वे फॉर्म, कोसाइन वे फॉर्म, कोई वे फॉर्म लोग को मिल जाए। क्लियर? ऑफ द फंडामेंटल एंड हायर फ्रीक्वेंसी सम ऑफ दिस वे फॉर्म गिव द ओरिजिनल वे फॉर्म। यानी मतलब ये कई वे फॉर्म लोग को दिए गए, ये मतलब करंट के हम लोग कई वे फॉर्म या वोल्टेज के भी वोल्ट दिए गए। ठीक है, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको सम अप करके एक ओरिजिनल वे फॉर्म देख सकते हैं। इसका ओरिजिनल वे फॉर्म कैसे बनेगा, ये सिंपली कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करके इन वे फॉर्म को किस में कन्वर्ट किया, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। और मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने पर इसको अपने स्टैंडर्ड वे फॉर्म में रख के, जैसे हमने इसको लिया, इसको स्टैंडर्ड वे फॉर्म में रखा और कंपेयर किया, जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हम लोग का आ जाएगा। इसको देख के हमने एक रिजल्ट बना लिया, ये वे फॉर्म ऐसे जनरेट होगा। क्लियर? एंड इट्स ऑलवेज बेटर हैव टू स्टैंडर्ड वे फॉर्म एज अ स्टैंडर्ड वे फॉर्म। इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड वे फॉर्म को ही स्टैंडर्ड वे फॉर्म में ही लेते हैं। हम लोग को स्टैंडर्ड वे फॉर्म लेना पड़ेगा, जो ईजी पड़ेगा। क्लियर? साइन कोसाइन वेव, ये साइन है, ये कोसाइन वेव आर ओनली वेव विच passes through the linear circuit and containing resistance, inductance, capacitance without distortion। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें है साइन कोसाइन ओनली वेव विच पास टू लीनियर सर्किट, जिसमें हमें कंटेनिंग, उसमें कंटेनिंग क्या क्या लगा, लीनियर सर्किट में क्या क्या लगा होता है, मान लो हमने रेजिस्टेंस लगा रखा हो या इंडक्टेंस लगा रखा हो या कैपेसिटेंस लगा रखा हो विदाउट डिस्टॉर्शन। इस वेव फॉर्म से हम इन लोग की एनालिसिस कर सकते हैं। In the case of the waveform, there is possibility distortion. It passes to the linear circuit। अगर अदर वेव फॉर्म हो सकते हैं जिसमें पॉसिबल डिस्टॉर्शन हो सकता है, तो उसमें भी हम लोग लीनियर सर्किट की एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। क्लियर? जैसे इंटीग्रेशन, जैसे साइनसॉइडल वेव फंक्शन और साइनसॉइडल फंक्शन को दिया जाए, इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन डेरिवेशन भी हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगेंस्ट द साइनसॉइडल फंक्शन। दिस मेक एनालिसिस, ये क्यों यूज़ करते हैं, लीनियर इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क की एनालिसिस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। साइनसॉइडल इनपुट दिया गया है, साइनसॉइडल जो इनपुट दिया गया है उसकी एनालिसिस करेंगे, और ये क्या होता है, बहुत ईजी होता है। जैसे इंटीग्रेशन हम लोगों ने कहाँ यूज़ किया था, याद है, जैसे हम लोगों ने निकाला था, एक एग्जांपल बताते हैं, यहाँ क्लियर हो जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है हम लोगों का, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। क्लियर? ये हम अभी बात कर रहे हैं इंडक्टेंस की केस की। ठीक है, इंडक्टेंस, और हमें पता है जो इंडक्टेंस केस में ये जो वोल्टेज होता है वो अगेंस्ट ईएमएफ होता है। क्लियर? तो इसमें हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, V इज इक्वल टू ई की जगह क्या लिख सकते हैं, एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, ऐसी बात ही होगा, आई डी आई छोड़ो, बाकी पार्ट उधर भेज देते हैं।
और ये माइनस आई, ये यहाँ माइनस जी लगा हुआ, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये डी आई यहाँ रखा, बाकी पार्ट उधर भेज दिया, तो वी अपॉन एल और ये डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करोगे तो ये वाला पार्ट हट, ये डी वाला पार्ट हमको क्या हट जाएगा अगले टर्म पे। इंटीग्रेशन करेंगे तो डी आई इज इक्वल टू वी अपॉन एल डी टी। और क्लियर। और डी टी के फंक्शन चाहिए हमको, यहाँ फंक्शन नहीं मिल रहा तो हम लोग क्या करेंगे, डी आई इज इक्वल टू वी को हम क्या ले सकते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी डी टी, ये ओमेगा हो गया हम लोग का, अपॉन एल हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन अब हो जाएगा वी एम अपॉन एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। और यहाँ पे आई, अब देखो अब इनमें क्या इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करके हम लोग एक जो हमें जिसका ये रिक्वायर इनपुट आ जाएगा, जिसका रिक्वायर आउटपुट है वो आ जाएगा आराम से। ये हम लोगों ने इनपुट डाला और इससे हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा। ये करना बड़ा ईजी है, बस को सिंप्लीफाई करना है। इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, और कैपेसिटर केस में डेरिवेटिव आता है, वहाँ हम लोग डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। और जो हम लोग निकालते हैं किसमें, साइनसॉइडल के फॉर्म में निकलता है। ये हम लोग फॉर्म निकला था, ये v इज इक्वल टू वी, ये हमने क्या लिखा था, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये हमारा क्या था साइनसॉइडल फॉर्म था। v इज इक्वल टू क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी, ये हमारा क्या साइनसॉइडल वेव फॉर्म था, वही हमने वेव फॉर्म यूज़ किया। और इंटीग्रेशन, इस केस में हमने क्या यूज़ किया, इंटीग्रेशन यूज़ किया। क्लियर। जब आगे सब सवाल लगाएंगे तो समझ में आ जाएगी जी। जी ये हम लोगों ने पढ़ा एडवांटेज ऑफ द प्योरली साइनसॉइडल वेव फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ द एसी वोल्टेज, यानी एसी वोल्टेज को कैसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं यानी पैदा करते हैं, वो लोग हम लोग देखेंगे। अब इसी को हम सेकंड पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।